Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं आज पहले स्कंद के 8वें अध्याय का श्लोका नंबर 25। तो हम लोग श्लोका एक बार रिपीट करते हैं। विपदः सन्तु ताः शश्वत् विपदाः सन्तु शश्वत् विपदः सन्तु ताः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भवदर्शनम् Translation and purport by Jayant Sasi Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Shri Prabhupada. So, I wish that all those calamities would happen again and again, so that we could see you again and again. For seeing you means that we no longer see repeated birth and death. इसका श्लोका बहुत अच्छा है, तो मैं इसका वर्ड टू वर्ड भी एक बार हम लोग, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है एंड इसका जो मीनिंग्स है इट्स वेरी नाइस, तो मैं मीनिंग्स भी लेता हूँ। विपदः कैलामिटीज, संतु लेट देयर बी, ताहा ऑल, शश्वत अगेन एंड अगेन, तत्र देयर, तत्र एंड देयर, जगद्गुरु ओ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, भवतः योर दर्शनम मीटिंग, यत दैट विच स्यात् इज पुनः नॉट अगेन भव दर्शनम, सीइंग रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो यहाँ पे आज के श्लोक में कुंती महारानी क्या कह रही है कि मेरी ये इच्छा है कि ये जो विपदा, यानी विपदा हम लोग बोलते हैं ना विपदा, ये अरे क्या विपदा आ गई है, तो दिस इज विपदा इज टेकन फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विपदः, और ये हम लोग कई श्लोकों में देखते हैं हम लोग विपदः, और कह रहे हैं शश्वत मीन्स, यहाँ पे प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, बट इफ यू सी संस्कृत वर्ड शश्वत मीन्स, कुंती महारानी कह रही है एटर्नली इसको रहने दो ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि 5 साल 10 साल 50 साल, शी सेइंग लेट इट बी ऑलवेज लाइक दैट। और फिर वो कहती है तत्र तत्र जगद्गुरु, मतलब यहाँ पे वो भगवान कृष्ण को ईश्वर या भगवान या ऐसा दूसरे नाम, यहाँ पे वो जगत गुरु के नाम से वो संबोधित कर रही है यहाँ पे भगवान को। तो जगत गुरु क्यों? बिकॉज कृष्णा इज द बोले ना कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो भगवान कृष्ण जो है इज द फर्स्ट, इज द आदि स्पिरिचुअल मास्टर। और स्पिरिचुअल मास्टर का क्या काम होता है? हम लोग को लेसन्स देना, हम लोग को सिखाना। तो यहाँ पे इन ए वे उनका मूड ये है कि आप जो है जैसे गुरु जो है वो एग्जाम्स लेते रहता है, वैसे है जगत गुरु, आप भी जो है ऐसे जो विपदा है, ऐसे विपदाओं का आप टेस्ट जो है हमारा लेते रहिए। और फिर यहाँ पे भवतो दर्शनम, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है भवतो, यहाँ पे बहुत अच्छा, भव दर्शनम और भवतो ये दोनों क्लोज है बट मीनिंग अलग अलग है। तो भवतः मीन्स आपका, इन संस्कृत भवतः मीन्स योर,
तो बोलते हैं भवतः दर्शनम। तो आपके दर्शन से क्या होगा, मतलब अगर जैसे ये मतलब उन्होंने, हम लोग देखा लास्ट श्लोक में कुंती महारानी ने सारा महाभारत का राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, कैसे भीम को पॉइजन दिया गया था, कैसे लाक्षागृह हुआ, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे, पूरा मतलब कल तक का जो श्लोक था कि मतलब कैसे उन्होंने द्रोण पुत्र ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उत्तरा के गर्भ में, जो आखिरी जो वंशज है कुरु डायनेस्टी का, उसको मारने के लिए। तो वहां तक पूरा गिन लिया, बोला इतने सारे कैलेमिटीज हैं। और वो क्या बोल रही है, ऐसे कैलेमिटीज, वो ये नहीं बोल रही हम लोग कैसे, हम लोग को थोड़ा सा बीमारी हो जाता है, हे भगवान मुझे बचा ले, मुझे ये बीमारी से बचा, मुझे ये विपदा से बचा मुझे। बट वो क्या बोल रही है कि अभी तक जो हुआ है, एंड शी इज कोटिंग ऑल द डेंजरस, मतलब जहर देना किसी को, मतलब कोई ये नहीं बोलेगा हे भगवान मुझे बार बार मुझे जहर देके मारने का प्रयास करो, या कोई मुझे ऐसे घर में डालो जहां पे मुझे कोई बार बार मुझे जला के मारने का प्रयास करे। तो जस्ट इमेजिन हाउ इंटेंसली शी इज प्रेइंग, मतलब कितना उसका प्रेयर कैसा है कि each and every instance she was being tried to kill, मतलब चाहे वो मतलब भीम को पॉइजन देके मारना हो, या लाक्षागृह हो, या तो असत सभा, जैसे जो द्रौपदी का वस्त्र हरण था, इट इज वेरी किसी के लिए शेमफुल, मतलब एकदम, मतलब जैसे आई थिंक वो दिन सूरत माधव प्रभु बोल रहे थे कि हम लोग जब मतलब डॉक्टर भी बोलता है, हम किसी के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है थोड़ा कपड़े उतारो, तो हम लोग 10 बार यहाँ वहाँ देखते हैं, मतलब अगल बगल में रूम में कहीं पे कोई कैमरा तो नहीं है, कोई कांच तो नहीं है, हम लोग बहुत एकदम, तो कितना मतलब एक खाली शर्ट उतारने के लिए हम लोग इतना सोचते हैं। जस्ट इमेजिन कि द्रौपदी को पूरा नग्न करने का वहां पे पूरा प्रयास हो रहा था वहां पे, एंड दैट टू फोर्सफुली शी वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। लेकिन उसके 5 जो पति थे वो सो पावरफुल कि वो पांचों मिलके वो पूरे सभा को खत्म कर सकते थे, बट इवन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जस्ट इमेजिन, हम लोग एक शर्ट उतारने के लिए इतना सोचते हैं, तो दैट लेडी हाउ शी मस्ट बी फीलिंग कि उसको पूरा नग्न करने का, तो इतना शेमफुल सिचुएशन है। एंड जितना भी देखें, जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ना, दिस इज ऑल। और वो कुंती महारानी यहाँ पे ये बोल रही है कि ये ऐसा भगवान आप बार बार ऐसे ही करते रहो आप। शी इज सो हैप्पी। बोलते क्यों, वाई शी इज हैप्पी, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऐसा करने से भवतो दर्शनम, मतलब हम लोगों को आपका दर्शन हो रहा है। एंड शी इज मतलब अभी मतलब ये अब उसको बुरा लग रहा है कि हमारे सब प्रॉब्लम अभी चले गए, तो अभी आप भी जो है रथ में बैठ के आप निकल रहे हो। जैसे वो दिन हम लोगों ने फोटो शेयर किया था सत्यराज प्रभु ने, तो उनका ये कहना है कि जब तक प्रॉब्लम्स हैं आप हमारे साथ में थे, अब प्रॉब्लम खत्म हो गया तो आप जा रहे हो। तो वो बोलती मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो विपदः संतुतः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतः दर्शनम, मतलब इससे क्या हो रहा है कि आपका दर्शन हो रहा है, और आपके दर्शन से क्या होगा, भवतः दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो अब पुनः मतलब बार बार, अपुनः मतलब नॉट अगेन, तो अपुनर्भव दर्शनम। तो ये जो भव मतलब ये जो भव सागर को यहाँ पे कोट किया गया है, यहाँ पे भव मीन्स, तो ये जो भव का सागर है, ये भव के सागर में कभी इसका जो दर्शन नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका दर्शन हो, भवतो दर्शनम अपुनर्भव दर्शनम। तो ये बहुत अच्छा जो है एक हाई लेवल का एक बहुत ही मतलब प्रेयर है। और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव दैट मूड, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे कुंती महारानी बोल रही है कि शाश्वत, मतलब हमेशा अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन, एक प्रॉब्लम खत्म हो दूसरा शुरू हो जाए, दूसरा खत्म हो जाए तीसरा शुरू हो जाए। तो लोग जो है मतलब कभी कभी दे गेट सो मच डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स की सुसाइड कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी टॉर्चरिंग टू हैव प्रॉब्लम्स इन लाइफ। किसी को अभी हम लोग देखते हैं कभी कभी, मतलब अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कोरोना में कुछ बच्चों को मार्क्स जो मतलब उसको 98 चाहिए था, उसको 96 मिला, उसके लिए उसने सुसाइड कर लिया। तो वी कैन जस्ट इमेजिन वो कितना मतलब उसके लिए मतलब मार्क्स 2% का माना भी उसके लिए कितना टॉर्चर है। जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रेस कुंती महारानी वाज गोइंग थ्रू
और ये बोल रहे कि आप ऐसे ही, एंड शी इज वेरी हैप्पी, स्माइलिंगली शी इज सेइंग, हाथ जोड़ के, कि भगवान आप ऐसे ही बार बार हमारे साथ करते रहो, ये जगत गुरु। तो शी इज आस्किंग दिस प्रेयर्स। एंड मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहता था कि ये जब फर्स्ट टाइम मैंने जब श्लोक सुना था, आई थिंक पहले भी मैंने शेयर किया है ये चीज, तो कुंती महारानी का जब प्रेयर सुना तो आई वॉज वेरी मच ना एकदम मुझे बहुत खुशी हुआ, एंड आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द फिलोसफी। मतलब मैं, और फिर मैं जो था वो प्रेयर बार बार करने लगा कि हे भगवान मुझे प्रॉब्लम दो, हे भगवान मुझे प्रॉब्लम दो करके। एंड कुछ टाइम के बाद आई डोंट नो, मतलब ऐसा हो गया कि लाइफ में जो था, मतलब कभी जॉब जा रहा है, कभी घर जो है बार बार वो मकान मालिक परेशान कर रहे हो, तुम घर छोड़ो, इधर से उधर जाओ, ये करो। तो मेरे को मतलब इनिशियली रियलाइज नहीं हुआ क्या, मतलब इतना प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया, एंड आई वाज सिंसियरली प्रेइंग। लेकिन देन आफ्टर फ्यू मंथ्स आई रियलाइज कि ये जो मेरा प्रेयर में जो कर रहा हूँ बार बार, हे भगवान मुझे प्रॉब्लम तो आई रियलाइज कि दिस इज, मतलब इट इज नॉट एन इजी थिंग टू हैव दैट प्रेयर एंड टू गो थ्रू द डिफिकल्टीज। और वो भी मतलब ऐसा कोई बड़ा कुंती महारानी जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जॉब छूट रहा है या घर छोड़ने को बोल रहा है या तो फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है। तो आई रियलाइज कि कुंती महारानी का जो स्टेट ऑफ माइंड इज वेरी वेरी हाई लेवल, एंड वी कैन नॉट इमिटेट दैट। हम लोग कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग आई शुड ट्राई टू इम्बाइब दैट, बट सम फिलोसफीज आर वेरी हाई एंड वी आर नॉट एबल टू imitate that, so it is very difficult. एंड उसके बाद फिर मैंने भगवान से प्रे किया, भगवान बहुत हो गया, अभी मेरे को प्रॉब्लम नहीं, बस यही मेरा लिमिट है, इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर सकता, तो प्लीज टेक अवे ऑल द प्रॉब्लम्स, लेट मी फोकस ऑन माय कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि जब तक हम लोग देखते हैं कि लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो इट इज नॉट वेरी इजी टू फोकस ऑन अवर चैंटिंग। समझो अभी आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपको रूम रेंट भरना है, यहाँ पे घर में कोई बीमार है, और मतलब हर तरह से जो है, मतलब ऐसा प्रॉब्लम्स ने आपको घेर रखा है, तो कैन यू फोकस ऑन चैंटिंग? यू कैन नेवर डू दैट। कभी नहीं हो सकता कि आप लोगों को जो है मतलब अच्छे से भक्ति कर सको, बिकॉज वी आर नॉट एट दैट लेवल। दिस इज वेरी हाई लेवल। जैसे संत तुकाराम है या कुंती महारानी है, दे आर एट दैट लेवल, उनको कितना भी प्रॉब्लम है उनको फर्क नहीं पड़ता। जैसे कल भी हम लोग बात कर रहे थे उस बच्चे का जो मतलब जो हमेशा अच्छा स्कोर करता है, बिकॉज इज ए वेरी गुड स्टूडेंट, और उसने बहुत अच्छा पढ़ाई किया हुआ है, और इज नेवर अफ्रेड ऑफ एग्जामिनेशन। तो टीचर मतलब नॉर्मली 3 सेमेस्टर होते हैं या 4 सेमेस्टर होते हैं, तो टीचर कितना भी एग्जाम ले बार बार, ही इज हैप्पी, बोला हाँ टीचर और एग्जाम लो और एग्जाम लो। तो दैट इज बिकॉज दे आर वेल वर्स्ड इन दैट सब्जेक्ट। वैसे ही भक्त भी जो है वो भी इतना सुपर मतलब उसको फिलोसफी समझ चुका है कि ही कैन गो थ्रू एनी काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। तो यहाँ पे जो कुंती महारानी, आई जस्ट वांटेड टू मेंशन कि कुंती महारानी का जो प्रेयर्स है, दिस इज वेरी एक ना, we all want to run away from the problems, but she is asking again and again कि आप मुझे ये हमेशा शाश्वत, वेरी नाइस वर्ड बोल रहे कि शाश्वत आप जो है प्रॉब्लम देते रहो। और यहाँ पे आई जस्ट वांट टू कनेक्ट वन मोर पॉइंट। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं परपट में, generally the distressed, the needy, the intelligent and the inquisitive who have performed some pious activities, worship or begin to worship the Lord. यहाँ पे we can see प्रभुपाद जी जो है ये 4 लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, which is distressed, needy, intelligent and inquisitive. This is reminding us of one shloka. Can anybody connect? कौन सा श्लोक के बारे में भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे भगवद गीता के? प्रभु जी आर्तो अर्थार्थी। थैंक यू सर्वदेव प्रभु। तो ये जो है 7वें अध्याय का श्लोका नंबर 17 में भगवान बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतनार्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षि। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहले बोलते हैं 4 प्रकार के जो लोग हैं, मूढ़ व्यक्ति, जो मतलब जो है 4 प्रकार के पापी लोग हैं जो उनके पास कभी नहीं आते।
और फिर नेक्स्ट बोलते हैं 16वें श्लोक में कि 4 प्रकार के लोग जो उनके पास आते हैं, क्यों उनका थोड़ा सा सुकृति है। तो इसमें से 4 कौन कौन है इसमें? एक तो है आर्तो जो डिस्ट्रेस्ड है, फिर अर्थार्थी जिसको पैसा चाहिए, और जिज्ञासु जिसको इंक्विजिटिवनेस है। तो जैसे हमारे ग्रुप में है सानिका माता जी है, जया माता जी है, सुजाता माता जी, दे आर इंक्विजिटिव, के दिमाग में बहुत प्रश्न, जैसे कुछ बोलते हैं तो उनके दिमाग में तुरंत प्रश्न आता है, ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो दिस इज जिज्ञासु। तो ऐसे लोग जो हैं ये सुकृति है इनका, और ये इसकी वजह से भगवान के पास आते हैं, फॉर दिस ज्ञानी। बट थोड़ा सा हम लोग इसको अभी बारीकी से देखें हम लोग, तो अगर आर्तों को अभी हम लोग छोड़े, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अगर बारीकी से देखें तो इसमें से जो 4 प्रकार के जो लोग हैं, अभी आर्तों को हम लोग छोड़ते हैं बाजू में, तो अर्थार्थी। तो अर्थार्थी हम लोग शास्त्रों में देखते हैं, अर्थार्थी कौन थे? ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज ही वांटेड वेल्थ। तो अर्थार्थी मतलब जो है उनको जस्ट धन चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है उनको अगर धन नहीं मिलेगा तो कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, भगवान से बस जाके मांगते हुए भगवान हमको धन दे दो, भगवान। और वो तपस्या करते हैं और उसमें कई महीने लग जाते हैं, वो सक्सेस होने में वो कई महीनों तक तपस्या करते हैं, और फिर उसके बाद उनका वो जो नीड है वो पूरा होता है, अर्थार्थी। फिर है जिज्ञासु, मतलब उनको इंक्विजिटिवनेस है, तो उनके प्रश्न हैं, उनका सवाल मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। और ज्ञानी, जो ज्ञान तो है लेकिन दे आर नॉट फुली सरेंडर्ड। तो इसमें तीनों में हम लोग देखें तो इंटेंसिटी इतना नहीं है, लेकिन अगर हम लोग 4th कैटेगरी देखें आर्तो, तो आर्तो का जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल शास्त्रों में है अपने, दैट इज गजेंद्र। तो गजेंद्र जो थे, मतलब it was so much distressed, समझिए, पहले उनको जो मतलब सरेंडर जब नहीं किया था तब तक he was मतलब इतना ये चला, लेकिन अभी लगा कि अभी ये जो मगर है ये मुझे पकड़ के मुझे अभी खींच ही लेगा बस, मतलब तो तुरंत इमीडिएटली। और उसका जो यू कैन इमेजिन मगरमच्छ का जो मुंह होता है, हाउ, मतलब इतने सारे जो मतलब पूरा पाँव जो था उसने चबा के रखा था, और इट वाज खाली चबा नहीं रहा था, वो पकड़ के खींच भी रहा था पानी में। तो इतना पेनफुल, एक सुई चुभेगा तो हम लोगों को कितना पेन होगा, बट दिस होल बंच ऑफ टीथ व्हिच इज होल्डिंग हिज लेग एंड पुलिंग हिम, तो ही वाज सो मच इन डिस्ट्रेस। जब लगा कि अब मेरा कुछ नहीं होगा तो इमीडिएटली उसने सूंड से कमल निकाला, भगवान को ऑफर किया। जैसे ही उसने ऑफर किया तुरंत भगवान विष्णु वहां से जो वैकुंठ लोक सीधा फुल स्पीड में वहां से भाग के आते हैं इमीडिएटली, मतलब ऐसा भी नहीं लगा कि कई महीने लग गए या कुछ, इमीडिएटली स्टार्टेड रनिंग एंड ही वाज सो मच इन, मतलब इतना उत्सुक थे उनको बचाने के लिए कि उनको गरुड़ का जो स्पीड था वो भी स्लो लग रहा था, वो गरुड़ से मतलब नाराज हो रहे थे, अरे और फास्ट और फास्ट और फास्ट, बोले अभी तो माइंड के ज्यादा स्पीड से जा रहा, और कितना स्पीड से जाऊं मैं अभी। तो ही वाज सो मच मतलब ना ईगर टू हेल्प। तो इफ यू सी जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, तो उसमें इंटेंसिटी इतना नहीं है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। लेकिन अर्थो अगर डिस्ट्रेस में है, कोई मारने वाला है, कोई जलाने वाला है, या तो इतना इंटेंसिटी बढ़ जाता है, और वो जो इंटेंसिटी है उसमें जब वो प्रे करता है तो लॉर्ड इज इमीडिएटली, बोलते हैं ना, ही इज इम्प्रेस्ड, और वो हमारा प्रेयर सुनते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे कुंती महारानी जो है, आउट ऑफ ऑल दिस 4 वो विपदा मांग रही है, शी वांट्स टू बी डिस्ट्रेस, क्योंकि डिस्ट्रेस में जो है भगवान बहुत जल्दी जो है भगवान जो है कृपा करते हैं, और यहाँ पे वो जो है वहाँ पे कुंती महारानी डिस्ट्रेस मांग रही है यहाँ पे। और आगे भी हम लोग देखें क्विकली, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान का जो शरण लेते हैं उनके लिए बड़ा बड़ा जो प्रॉब्लम्स है वो इमीडिएटली सॉल्व हो जाता है वो। एंड वो ये कहते हैं परपट में कि भगवान के चरण जो हैं इज द सुटेबल बोर्ड विच आर द मोस्ट सुटेबल बोर्ड फॉर क्रॉसिंग द ओशन ऑफ नीसाइंस। तो ये जो अज्ञान का जो महासागर है, क्रॉस करने के लिए एक ही बोर्ड चाहिए हमें,
So this also reminds of one similar shloka from Srimad Bhagavatam, which is Samashitaye pad pallava plavam mahat padam punya yasho murarehe bhavam budhire vatsa padam param padam padam yat vipadam natesham. तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि भगवान के चरण जो है पल्लव है, प्लवम है, विच इज द सुटेबल बोट, और उसको ये जो महासागर है अज्ञान का, ये भवसागर जो क्रॉस करने के लिए सबसे बेस्ट बोट है, तो उसको हमको सिलेक्ट करना चाहिए हम लोगों को। और कहते हैं कि पदम पदम ये तो विपदाम न देशम, ये जो भवसागर में जहाँ पे है हम लोग, यहाँ पे पग पग पर, मतलब पद पद पर, यहाँ पे विपदा, यहाँ पे जो कोई सेम वर्ड जो वहाँ पे कुंती महारानी यूज करें, या तो विपदाम न देशम, तो वहाँ पे यहाँ पे बहुत सारी विपदा है। और भवाम बुद्धि वत्स पदम, तो ये जो भव इतना बड़ा जो सागर है, ये एक छोटा सा जो गाय का जो बछड़ा होता है, छोटा सा पाँव होता है उसका, और वो जब चलता है और बरसात जब होती है तो थोड़ा सा पानी उसमें जमा होता है, तो इतना बड़ा ये जो भव सागर भी उस छोटे से वत्स पदम के समान हो जाता है। और वो कोई भी बच्चा भी, छोटा भी बच्चा, वो सोचता नहीं है, वो तुरंत उसके ऊपर से मतलब ऐसे ही, मतलब जंप भी मारने की जरूरत नहीं पड़ती, एक पाँव रखता है तो इज एबल टू क्रॉस। तो ये भव सागर भी वैसे हो जाएगा, ये प्रभुपाद जी यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। एंड अदर थिंग इज प्रभुपाद इज कनेक्टिंग इज कि यहाँ पे ये जो हम मृत्यु लोक में हैं, जहाँ पे हम लोग हैं, दिस इज दुखालयम अशाश्वतम प्लेस। मतलब जैसे प्रभुपाद जी कह रहे थे, मटेरियल वर्ल्ड इज सर्टिफाइड बाय द लॉर्ड इन भगवद गीता एज अ डेंजरस प्लेस फुल ऑफ कैलामिटीज। तो पूरा जो है यहाँ पे कोई भी जो है ऐसा अच्छा जगह नहीं है हम लोग, दिस इज वी आर इन ए प्लेस फुल ऑफ कैलामिटीज, मतलब यहाँ पे पूरा डिस्ट्रेस है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट कनेक्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ, वो कभी भगवान की शरण में नहीं जा सकते until unless there is distress। जब तक उसको ऊपर से कुछ चपत नहीं लगता है, उसको जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, तब तक वो भगवान के पास नहीं आता। और इसके लिए कभी कभी भगवान जो है थोड़ा सा डिस्ट्रेस देते हैं, ताकि जो है हम भगवान को याद करें। और हम लोग नॉर्मली देखते हैं, जब अच्छा चल रहा है, अच्छा सब कुछ फाइनेंशियली अच्छा है, जॉब अच्छा है, सब कुछ मस्त चल रहा है, तो भगवान का याद नहीं आता। लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम हुआ, ऐसा बॉस परेशान शुरू कर देता है और धमकी देता है, भाई तू बराबर काम करने तो निकाल दूंगा, इमीडिएटली भगवान याद आते हैं, भगवान ये तो क्या कर रहा है, मतलब तभी बोलते हैं ये तो क्या कर रहा है। लेकिन जब अच्छा सब चल रहा है तभी याद नहीं आता है, भगवान तो ये क्या कर रहा है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोगों को लाइफ में अगर भगवान को सरेंडर करना है, तो जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड है, दे आर मोर इजीली कनेक्टेड। तो इसीलिए भगवान ने ये जो है दुखालयम बनाया है कि लोग यहाँ पे दुख में रहें तो भगवान को याद करें। तभी मतलब जेल में हम लोग जेल से कनेक्ट कर सकते हैं। जेल में जब कैदी को पकड़ के उसको जब मारते हैं, उसका जो रिहेबिलिटेशन होता है उसका, तो वो इसीलिए होता है, उसको मार के उसको, ये क्रिमिनल माइंडेड जो होता है या चोर होता है, तो उसको मार के ठीक करते हैं उसको। तब उसको लगता है कि भाई ये जगह अच्छा नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए। तब वो प्रे करता है, नहीं मैं अभी कुछ भी नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, डाका नहीं डालूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा, मैं अच्छे से रहूंगा। तो वो जब मेंटेलिटी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली भगवान इस दुखालयम से निकाल के उनको अपने धाम में लेके जाते हैं, विच इज गोलोक वृंदावन। तो सॉरी टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। तो जस्ट एक मैसेज अपने लोग को इसमें से ये लेना है कि वी हैव टू बी, जैसे कुंती महारानी बोल रही है कि वी हैव टू रियलाइज, एटलीस्ट हम लोग ऐसा प्रे नहीं करें, एटलीस्ट वी हैव टू रियलाइज कि ये जो संसार है ये दुखालयम है और मैं इसमें कभी सुखी नहीं रह सकता। जब तक हम लोग सोचेंगे आई एम हैप्पी, विल नॉट थिंक ऑफ गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड। तो हम लोगों को ये मैसेज कुंती महारानी का सीरियसली लेना चाहिए कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ कैलामिटीज, और जितना जल्दी हो सकूं मैं यहाँ से निकल जाऊं। हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। ये 17 करो।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत अच्छा क्लास, इसमें अपने आपका लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताया, तो उसके लिए थैंक यू। और प्रभु जी, आपने कल एग्जांपल दिया था जिसमें आपने बताया था कि जो स्कॉलर लोग रहते हैं वही बोलते हैं कि मेरा एग्जाम ले लो करके, तो वैसे आप हो प्रभु जी। ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम लोग दुख मांगना भगवान को। और सेकंड थिंग प्रभु जी, जब भी हम लोग ये श्लोका पढ़ रहे थे तभी मैं रियलाइज कर रहा था हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, अभी उनको इतना पेन रहेगा, कोविड है उनको, फिर अभी ऑपरेशन हो गया, ऑपरेट हो गए, और जस्ट उनको कल आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में लेके आए एंड ही स्टार्टेड प्रीचिंग अगेन। तो मतलब उधर के जो स्टाफ है उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बोलने लगे। सो क्या कॉन्शियसनेस है, मतलब मैं जस्ट सोच रहा था, वो मैसेज रीड कर रहा था, मतलब एक कुंती महारानी का हम लोग देखते हैं, तो कुंती महारानी जी के साथ भगवान थे, तो हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, उनके गुरु महाराज शिला प्रभुपाद और सब आचार्य का जो कृपा है वो साथ में लेके, फिर श्री राधा गोपीनाथ जी का कृपा उनके पास, राधा माधव जी का, तो वो हम लोग कैसा लाइफ लीड करना है, मतलब हम लोग उनका अनुकरण नहीं कर सकते लेकिन अनुसरण तो करना चाहिए। तो वो प्रभु जी मैं ये कर रहा था। और सेकंड चीज प्रभु जी, मेरे को अभी भी याद है कोविड जून 2020 में हमारे राधा गोपीनाथ जी टेम्पल से बहुत सारे भक्तों को कोविड हो गया था। सो ऑलमोस्ट 70 ब्रह्मचारी और टेम्पल में जितने लोग थे सभी को शिफ्ट किया था वाड़ा में। और हमारे जो टीचर है जो हम लोग को भक्ति शास्त्री पढ़ाते, तो उनके साथ मेरे को पता ही नहीं था कि वो उधर शिफ्ट हो गए करके। तो मैंने जिस उनको कभी कभार फोन करता हूँ तो उनको ऐसे ही फोन किया, मतलब प्रभु जी कैसे हो करके, और क्योंकि क्लास बंद था हम लोग का, तो मैंने ऐसे ही फोन किया उनको। तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी कि मैं अभी बीमार हूँ और मुझे कोविड हो गया, और उनका जो बॉडी टेम्परेचर था बहुत ज्यादा बुखार आया था। तो मैं उनसे खाली 2 मिनट बात किया, लेकिन वो इतना उनको ये था प्रभु जी की बोलते हैं ना कि इतना बुखार था, फिर भी वो मेरे साथ वो 2 मिनट में बोल रहे थे कि राधा गोपीनाथ जी को खाली अभी मंदिर में 2 बार भोगा मिल रहा है, तो और राधा गोपीनाथ जी को अभी गार्लैंड भी नहीं है। तो मैं जो सोच रहा था कि इनको इतना प्रॉब्लम है, उनका नाम मनोहर प्रभु है, तो मतलब मनोहर प्रभु बोल रहे थे कि उनका बॉडी का हो रहा है वो तो छोड़ दो, लेकिन वो बोल रहे थे कि राधा गोपीनाथ जी को भोगा नहीं मिल रहा है, 2 ही टाइम मिल रहा है, जो 5-6 टाइम मिलता है 2 टाइम मिल रहा है, भगवान राधा गोपीनाथ जी को गार्लैंड नहीं है। तो मतलब दिस द कॉन्शियसनेस, मतलब आई मीन हरे कृष्णा। वेरी नाइस। मतलब ये जो है, मतलब हाई लेवल के जो डिवोटीज हैं उनका ऐसा कॉन्शियसनेस रहता है, दे आर ऑलवेज नॉट कंसिडरिंग देयर ओन डिस्ट्रेस, लेकिन भगवान का सेवा कैसे जो है छूट रहा है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। या थैंक यू प्रभु। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जयपताका महाराज, हमारे जितने भी जो सन्यासी लोग हैं, इतने दे आर सो मच ऑलवेज, मतलब अपना बॉडी डिस्ट्रेस को बिल्कुल मतलब दुर्लक्ष्य करके, मतलब कैसे भगवान का सेवा करना है हमेशा सोचते हैं। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच गोपीमल प्रभु जी, बहुत अच्छा सेशन था प्रभु। और जैसे प्रैक्टिकली आप बता रहे थे ये सब चीज़ों को, तो ये मतलब ऐसा रियलाइज हो रहा था कि यस इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम लोग प्रॉब्लम्स को फेस करें, बिकॉज जब भी प्रॉब्लम आती है तो भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है प्रभु। तो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर दिस वंडरफुल सेशन। एंड प्रभु जी, एंड मैं सिर्फ एक ही पॉइंट कमेंट करूंगा प्रभु जी, जैसे कि यहाँ पे
कुंती महारानी की स्तुति में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस लाइफ का, ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर से निकलना, तो कुंती महारानी यहाँ पे राइट पर्सन से अप्रोच कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से, बिकॉज ओनली भगवान श्री कृष्ण ही वो जो इस जन्म मृत्यु के जो चक्कर से हमें निकाल सकते हैं, अदरवाइज नोबडी इज देयर टू ये जो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाले। तो दैट आई वांट टू हाईलाइट प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, वेरी वैलिड पॉइंट। या हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत ही अच्छा क्लास था। आपने जैसे अभी बोला, कोई अगर दुख में होगा तो 4 प्रकार का, जैसे 808 जिज्ञासु ज्ञानी है, तो 4 प्रकार का जो लोग भगवान के पास आता है, तो उसमें से एक्चुअली आपने प्रैक्टिकल कर बताएंगे, उसमें से मैं भी एक थे। तो आपने जैसे बताया, अगर कोई दुख में आएगा तो तब भगवान के, अगर उनको अगर सुख होगा तो भगवान के पास नहीं आता है, हर चीज में उसको सुख होते हैं। तो मेरा तो प्रैक्टिकल जो बताएंगे, मेरा भी बहुत ही सुख था जब बाहर गांव में था, सिंगापुर में था, कतार में था, बहुत ही सुख था। जब देश में आया, पिताजी को कैंसर हो गया, बहुत से सारे प्रॉब्लम आ गया मेरा ऊपर, पिताजी को देहांत हो गया। तो फिर मैंने बहुत तकलीफ उठा के फिर दुबई में गया, फिर जाके फिर बहुत तकलीफ में पड़ा है। तो फिर उसी टाइम मैंने सोचता था, अरे कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो किसी ने ये तो क्या भगवान का ये लीला होता है, जैसे बोलता है ना, भगवान को हमको सिंधी हॉल में भेजा था। तो सिंधी हॉल में जब मैंने वहां पे गया, तो उसी दिन उसको मतलब शिवला प्रभु का प्रवचन चल रहा था। तो मैं भी गया, बीच में जाके उसमें बैठा था। तो ये जो प्रभु ने उसी टाइम इसी का ऊपर क्लास देता था, 808 जिज्ञासु ज्ञानी। तो उसी टाइम ऐसा प्रभु ने बता रहा था, जो भगवान के पास आता है, कह रहा था, तो उनको कभी कोई दुख नहीं होता, ये नहीं होते। तो वो जो चीज बताया था, तो वो क्या मेरे को मन में पूरा लग गया। और जैसे लग गया, मैं तुरंत उसी दिन से है, मतलब मेरे मतलब एक डिटर्मिनेशन भी था, जो मैं आज से भगवान के कृष्ण का ही नाम करेंगे। इसका पहले मैं ऐसे जाता था शिव टेम्पल में, बोलो दुर्गा का टेम्पल में जाता था। तो जब उसमें आ गया, मैं बोला कहाँ पे, इसके पहले कि मैं बहुत भटकता था। कोई बोलता था जैसे अभी इनको प्रे करो, कोई शिव को प्रे करो, कोई दुर्गा को प्रे करो, लेकिन एक बात होती कि मेरे को मुझे मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं आता था। जैसे यहाँ पे वो कह रहा था ना, जो अपने जो व्यासदेव ने बहुत से सारे किताब लिखा था, तो उनको मन में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। तो नारद मुनि बोला था भगवान का बारे में लिखो, तो मेरे को कहना मतलब है, तो मेरे को जब सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, तो मैं क्या किया, वो जो भगवान की लीला था, भगवान हमको उधार भी भेज दिया। तब मेरे को प्रॉमिस में किया था, एक डिटर्मिनेशन में, आज से भगवान के नाम करो। फिर आहिस्ते आहिस्ते किया, मैं 1 हफ्ते के अंदर, वो मेरे को अभी भी याद है, 1 हफ्ते के अंदर पूरा मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। छोड़ के आहिस्ते आहिस्ते जितना होगा, फिर 607 में जाता था, वहां पे संग करता था, राय कानू प्रभु था। फिर एक दिन आपके पास लेके आया, तो आहिस्ते आहिस्ते मेरे को मतलब भगवान के शरण में आ गया। तो मेरा कहने का है, जैसे आपने बोला, कोई जब किसी को दुख होता है तब भगवान का शरण में आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो बहुत अच्छा ही क्लास आपने बताया था। और मेरे को दूसरा एक छोटा सा प्रश्न है, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे अभी आपने बताया, जैसे द्रौपदी का जैसे वस्त्र हरण हो रहा था, है ना, तो मेरा कहने का, जैसे आपने अभी बताया, जैसे पांचों पांडव था, वो उसी वक्त वहां पे सब कुछ खत्म कर सकता था, लेकिन किया ही नहीं। तो मेरा जो क्वेश्चन है कि इसलिए किया नहीं, कि भगवान के लिए अपेक्षा करता था, जो भगवान आके सब कुछ करेगा ना। तो जब उन लोग जब खेलता था, उसी टाइम उनके पास कोई कॉन्टैक्ट थे, ये जब पासा खेल में, जब जुआ खेल रहा था, जब हार जाएगा तब कोई कुछ, मेरे को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कैन यू एनलाइट मी प्लीज प्रभु? हरे कृष्ण। पहले तो यह बहुत अच्छा आपने अपना रियलाइजेशन बताया, थैंक यू प्रभु। और ये कंफर्म करता है कि आदमी जब तक दुख में नहीं पड़ता है, तब तक वो भगवान के पास नहीं आता। मतलब धन का कमी,
फिर ज्ञान का कमी, जिज्ञासा, ये सब चीजें जो है हम लोग को इंटेंसिटी इतना नहीं बढ़ा था। लेकिन जब तक दुख नहीं पड़ता हम लोग भगवान के पास नहीं आते। तो हम लोग प्रैक्टिकल हम लोग अपना लाइफ में हम लोग देख चुके हैं। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रियलाइजेशन। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि क्यों नहीं उन्होंने बचाया, तो एक्चुअली इसके लिए 2-3 एंगल से हम लोग इसको देख सकते हैं। एक तो एज पर मतलब जो गेम का जो लॉ था कि वो जो थे सारे दुर्योधन के दास हो चुके थे उस टाइम पे। और दास का जो है मतलब ही कैनॉट रिबेल। तो एक ये भी मॉरली भी एक उनका एक ये हो गया था। और एक्चुअली पता था उनको कि ये सब पूरा जो है जानबूझ के इंसल्ट करने के लिए है। बट मॉरली देवर ना, मतलब वो दुर्योधन की तरह कपटी नहीं थे। मतलब दुर्योधन जो था वो मतलब कपट करके अगर वो हार जाता तो बोलता था ना मैंने रूल मानता। जैसे कुछ कुछ चीटिंग करने वाले बच्चे होते हैं ना, तो हार जाते तो नहीं 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 मैं आउट नहीं हो गया, गलत है, पूरा करके भाग गया। वैसे ही ये दुर्योधन भी था, मतलब कपटी था वो। लेकिन वो सिर्फ जो शकुनी जो थे उसके बलबूते पर वो मतलब शकुनी भी नो कि कितना अच्छा, मतलब ही वाज गैम्बलर, मतलब जो बोलता था वही जो नंबर लेके आता था। तो उसके बेसिस पे उन्होंने पांडवों को हराया और उनको अपना दास बनाया था। और द्रौपदी को भी मतलब बोल दिया था कि शी इज अवर दासी। तो एक रीजन ये था। और दूसरा अगर हम लोग देखें तो एक्चुअली ये भगवान का ही इच्छा था एक तरह से, कि भगवान एक तो द्रौपदी को भी टेस्ट करना चाहते थे फ्रॉम वन एंगल, और दूसरा ये कि दुर्योधन कितना अधर्म कर सकता है। क्योंकि भगवान मतलब कभी कभी हम लोग भी ऐसा देख सकते हैं कि भगवान कभी कभी ऐसा थोड़ा सा ओपन फील्ड दे देते हैं, तो कोई नहीं देख रहा है तुमको ये जो है मतलब तुमको गलत काम करने का मौका देते हैं। तो वहां पे वी हैव टू बी इंटेलिजेंट। वहां पे अपनी इंद्रियों का ना सुनकर हमें अपना इंटेलिजेंस यूज करना है, अपना जो बुद्धि है भगवान का वो यूज करना है, गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस यूज करना है कि मुझे अभी क्या करना है। जैसे वो दिन सूरत माधव प्रभु ने भी बहुत अच्छा गिरिराज महाराज जी का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे मतलब जो मिस्टर नायर था वो जानबूझ के उस वेश्या को महाराज के बाजू में बिठाया उसने। एंड जैसे ही मतलब उनको रियलाइज हुआ ये गलत है, इमिडिएटली उसने टैक्सी ड्राइवर को रोका, उसको चिल्लाया, बोला रोक यहाँ पे, और वो तुरंत चले गए। तो दिस इज व्हाट डिवोटी शुड डू। लेकिन जो एक कपटी व्यक्ति होता है वो ऐसे मौके की तलाश में रहता है। वो तो मतलब ओपनली भी पाप करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा जब उसको एकांत मिलता है या ऐसा जब एनवायरनमेंट मिलता है तो ही इज मोर मतलब ना बहुत इमिडिएटली वो मतलब पाप में आगे बढ़ता है। तो मतलब जैसे उन्होंने शिशुपाल को मौका दिया, सबको मतलब ही गिव्स अ चांस कि कितने नीचे तक गिर सकते हो तुम लोग। और उसके बाद में नीचे गिरने के बाद में फिर अपने पास कोई मतलब समझो अभी कुछ गलती कर दिया, उसके बाद मैं सॉरी नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं गलती हो गया मुझे माफ कर दो, नहीं। तो फिर जो दंड मिलना है तो मिलना है, उसमें कोई फिर कोई ये नहीं कर सकता है ना। उसको जो दंड मिलने वाले को दुख होगा न दंड देने वाले को कि अरे यार एक चीज को चांस देना चाहिए था। नहीं, भगवान ने चांस दिया और उसने गलत करके दिखाया तो ईश्वर वो जो है दंडनीय है। तो एक ये भी एक एंगल से हम लोग देख सकते हैं कि भगवान ये जो पूरा महाभारत जो था ये पापियों का और अधर्मियों का जो नाश करने के लिए ही था। तो यहाँ पे दुर्योधन है, कर्ण है, दुशासन है। दुशासन ने भी देखा हम लोग, दुशासन की कितना उसको किसी स्त्री दूसरे की स्त्री को हाथ लगाना भी एक गलत चीज है। मतलब इट्स वेरी सिंपल कि दूसरे की स्त्री को हाथ लगाना। वो तो बाल पकड़ के उसको पूरा भरी सभा में खींच के लेके आया था, और वो भी जब उसका ऋतु स्नान नहीं हुआ था। तो इट वाज वेरी शेमफुल थिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ही वाज डूइंग दैट, मतलब इतना पापी था वो। तो ये सब जो था इनकी मृत्यु का कारण बना बाद में। और इसीलिए जो मतलब भगवान भी हम लोग को हरे कृष्णा लेसन देना चाहते हैं। हम लोग दिखाना चाहते हैं कि अगर अधर्म हो रहा है तो वी शुड ऑलवेज स्टैंड बाय धर्म। जैसे पितामह भीष्म थे, द्रोण थे, उनको इमीडिएटली दे शुड हैव रेज्ड देयर वॉइस कि भाई ये गलत हो रहा है। इमीडिएटली उनको पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कोई एक भी अगर अपना धनुष उठा लेता था तो ये आगे कांड नहीं होता था।
लेकिन इन्होंने भी अधर्म का साथ दिया और इसीलिए फिर इनका भी जो मृत्यु हो। दिस इज ऑल अरेंजमेंट फॉर अस टू लर्न, हम लोग को सीखने के लिए कि क्या कंडीशंस है, कैसे होना चाहिए, कैसे धर्म का पालन होना चाहिए, धर्म क्या है। तो ये सब सिखाने के लिए भगवान ये सब ऐसा पास टाइम्स करते हैं। इफ एनीबॉडी एल्स वांट्स टू ऐड, सूरज माधव प्रभु और आई थिंक सूरज माधव प्रभु नहीं है क्या? या ही इज नॉट देयर। सत्यराज प्रभु, सर्वदेव प्रभु, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, जीव पवन प्रभु, प्रिया माता जी नहीं है। ओके, क्विकली अगर somebody wants to add. सुजाता, या अगर किसी का कोई पॉइंट नहीं है तो या सुजाता, या प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, पूछ सकती हूँ क्या अभी में? एक मिनट। हाँ, पहले प्रदीप प्रेम सखा प्रभु, आपका डाउट क्लियर? थैंक यू प्रभु, थैंक यू, क्लियर हो गया, थैंक यू। सखा प्रभु, हरे कृष्णा। यस सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जो आपने बताया कि वो भीष्म थे, वो अधर्म को उस बारे में लड़ रहे थे, अधर्म को, तो फिर आवाज आ रहा है प्रभु जी क्लियर अभी? ठीक है, हाँ अभी रिपीट किया। अभी जो आपने बताया कि भीष्म पितामह थे, वो अधर्म के बाजू में लड़ रहे थे, फिर भी उन्होंने फिर कौरवों को क्यों, मीन्स दुर्योधन के साइड से भगवान के साथ उन्होंने युद्ध क्यों किया? फिर उनको तो पता था कि कृष्ण भगवान ही है, सब कुछ है, विजय उनका ही होने वाला है, फिर भी वो दुर्योधन के साइड में क्यों थे? ओके, तो प्रश्न ये है कि पितामह भीष्म जानते थे कृष्ण भगवान है, फिर भी वो दुर्योधन की साइड से क्यों लड़े? तो एक्चुअली पितामह भीष्म जो थे, मतलब वी कैन से ही इज आल्सो टीचिंग एज ए लेसन। मतलब वो तो महाजन है, मतलब जो 12 महाजन है उसमें पितामह भीष्म भी एक महाजन है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। तो पितामह भीष्म जो थे, एक तरह से प्रभुपाद जी कई बार परपट में बोलते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग ने ये चीज कवर किया, क्योंकि दुर्योधन जो था द्रोणाचार्य जी को और पितामह भीष्म का पालन कर रहा था। ही वाज मॉनिटरी, उनको जो मतलब जो था, उनका धन जो था या उनका डेली नीड्स था या जो भी उनको पोजीशन था, वो मतलब ध्यान रख रहा था वो। तो इसके लिए आउट ऑफ दैट जैसे कोई मेरा पालन कर रहा है तो मैं उनके प्रति मुझे ऋणी रहना है। तो एक रीजन ये था दोनों का, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म का। लेकिन ये जो है, ये जो अर्थशास्त्र ये बोलता है, लेकिन अगर इसके ऊपर के अगर धर्मशास्त्र हैं, अगर हायर लेवल पे हम लोग इसको देखें तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरा जो मालिक है वो अगर गलत काम कर रहा है तो भी मुझे उसे सपोर्ट करना है। इमीडिएटली वी हैव टू रिटेलिएट, हम लोग को उसको उसका जो है मतलब रिबेल करना है कि नहीं, ये जो तुम कर रहे हो गलत है। लेकिन पितामह भीष्म द्रोणाचार्य दोनों ने भी ये नहीं किया उन्होंने, और जस्ट मतलब उनको पता था कि पांडव एकदम सही है, दुर्योधन जो है वो पापी है, कपटी है, गलत कर रहा है, और सब पता होते हुए भी जस्ट आउट ऑफ ना वो ऋण जो था वो दोनों चुप बैठे रहे। एक एंगल ये देख सकते हैं। दूसरा ये है कि पितामह भीष्म मतलब ये एक लेसन देना चाहते हैं कि पितामह भीष्म जैसा इतना ग्रेट, मतलब वो जब इतने मतलब महान थे पितामह भीष्म की, उन्होंने परशुराम जी को भी मतलब डिफीट कर दिया था। मतलब वो सो स्ट्रॉन्ग, उनके जो गुरु थे परशुराम, जिनसे सीखा था। परशुराम हम लोग जानते हैं कोई साधारण नहीं है। परशुराम जी 21 बार पूरा वर्ल्ड को क्षत्रिय विहीन किया था। मतलब अगर एक बार एक पृथ्वी पे समझो कई हजार राज्य है, तो उस एक राज्य में कई सारे योद्धा हैं, तो ऐसे करते हुए पूरा पृथ्वी को उन्होंने 21 टाइम्स उन्होंने विहीन किया। तो कितने बड़े वो योद्धा होंगे अकेले।
उनके पास कोई सेना नहीं, कोई कमांडर, कोई जनरल, कोई नहीं, अकेले ने पूरा 21 टाइम्स पूरा क्षत्रिय विहीन किया था। तो ऐसे व्यक्ति के शिष्य थे पितामह भीष्म, और उनको भी उन्होंने हरा दिया था। और उतना ही नहीं, मतलब उन्होंने, मतलब उनके पास सेलेस्टियल वेपन्स भी थे, स्वर्ग लोक से उन्होंने बृहस्पति से नॉलेज लिया था, सब कुछ था। और वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मेरे जैसा इतना महान व्यक्ति भी अगर अधर्म का साथ देता है तो ही इज गोइंग टू बी डूम्ड, उसका सत्यानाश ही होगा। तो हम लोग को ये लेसन इससे सीखना चाहिए कि हमेशा जब भी धर्म और अधर्म का बात होता है तो वी हैव टू स्टैंड बाय धर्म। अगर गलत हो रहा है तो हमें, फिर भले कोई भी हो, हमें अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए हम लोग को। हम लोग उसके भले ऋणी हो, लेकिन अगर वो गलत कर रहा है तो आई हैव टू स्टैंड बाय धर्म। धर्म के हिसाब से क्या है तो हम लोग को उसका पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। ओके सुजाता, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा सुजाता। हरे कृष्णा। ये जय। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मुझे बस एक ही क्वेश्चन था कि जैसे अभी आपने एक पॉइंट बोली कि जो सारे खड़े थे उसमें जो भी जैसे अभी भीष्म देव का एग्जाम्पल था कि लास्ट में वो भी तब थोड़े मीन्स जानते थे कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, एंड फिर भी उन्होंने, अगर वो तब लास्ट में भी जब अपना हथियार उठा देते, ये सब देखते हुए भी कि द्रौपदी के साथ क्या हो रहा है, तो एटलीस्ट लास्ट में भी अगर वो फिर भी भले वो फाइनेंशियली उन पर डिपेंड थे दुर्योधन या कौरवों पे, लेकिन ये सब देखते हुए अगर लास्ट में वो उठा देते तो भी कितना अच्छा हो जाता। लेकिन तो प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज, अगर जैसे आपने कहा कि इतना होने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर वो लास्ट में हथियार उठा देते, शस्त्र उठा देते, तो वुड देयर बी अ डिफरेंस इन गेटिंग द मुक्ति? आई मीन सपोज कि उनको, बिकॉज दे वर फाइटिंग अगेंस्ट धर्मा, इसीलिए दे आर गेटिंग द सायुज्य मुक्ति, वो सायुज्य या इनडायरेक्ट मुक्ति, आई मीन दैट काइंड ऑफ मुक्ति उसके लिए पात्र उसके बनते हैं। बट अगर वो लास्ट में जैसे अपना अगर शस्त्र उठा देते तो उनको फिर भगवत धाम मिलता, जैसे कि पांडवों के साथ वो भगवान के साथ ही जाते। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि पितामह भीष्म जो है उनको सायुज्य मुक्ति नहीं मिला, वो तो महाजन है, वो इज द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड। जैसे बलि महाराज है, अपने सुखदेव गोस्वामी है, वैसे ही पितामह भीष्म भी जो है इज वन ऑफ द 12 महाजन। तो दे आर ऑलवेज, मतलब भगवान के पार्षद हैं और भगवान के साथ में रहते हैं वो। तो ऐसा नहीं था कि उनको सायुज्य मुक्ति मिला था। तो दे आर ग्रेटेस्ट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड एंड दे आर ऑलवेज विद द लॉर्ड। तो ये जस्ट एक सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए कि हम लोग को हमेशा जो धर्म है, भगवान कृष्ण के वचन का पालन करना चाहिए। जैसे युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी थे, बोले मैं झूठ क्यों बोलूं? जब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तुम झूठ बोलो, नरो व कुंजरो। वो पूछते हैं कि आदमी था या जानवर, हाथी था। तो मतलब ही इज हेजिटेटिंग। तो धर्म मतलब इज नॉट जो मन गढ़ंत धर्म नहीं है, लेकिन भगवान जो बोल रहे हैं वो दैट इज धर्म। अगर वो बोलते हैं तुम अपने गुरु की हत्या करो तो दैट इज धर्म। वो बोल रहे हैं तुम झूठ बोलो तो दैट इज धर्म। भगवान जो कह रहे हैं उसको पालन करना धर्म है, नॉट व्हाट आई थिंक वो इज धर्म। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। सॉरी, 9:25 हो रहे हैं। अगर किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। ओके, तो विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, कुंती महारानी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय।